मेल लीड की शक्ल मुझसे इतनी मिलती जुलती थी कि यह बात उसके अहंकार को चुभती थी। ये साबित करने के लिए कि वह मुझसे बेहतर है, वह जानबूझकर मेरी राइवल, मेरी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट के करीब जाने लगा और योजना बनाने लगा कि मुझसे पहले उसी से शादी करेगा। लेकिन उसके कोई कदम उठाने से पहले ही मैं उसे एक ही रात में उसके दरवाजे तक पहुंचा चुका था। क्योंकि जिस दिन मेल लीड इस दुनिया में ट्रांसमिग्रेट हुआ था, मैं एक पेड़ के पीछे छिपकर यह सब होते हुए देख रहा था, और उसी दौरान मुझे गलती से पता चल गया कि मैं उसकी और सिस्टम की हर बात सुन सकता हूँ। ये समझने के लिए कि उसकी नीयत अच्छी है या बुरी, मैंने 10 साल तक उसकी स्क्रिप्ट के साथ खेला, एक औरत को लेकर राइवलरी का पूरा नाटक। अब मैं इस खेल से थक चुका था और मुझे ठीक ठीक पता था कि वह यहाँ क्यों आया है। वह सिर्फ मेरी फियांसे को जीतना चाहता था। जब मैं अपना सामान बांधकर देश छोड़ने और इस बेवकूफी भरे ड्रामे से दूर जाने की तैयारी कर रहा था, तभी शादी में मैंने कुछ अप्रत्याशित सुन लिया। मेल लीड आंसू भरी विदाई के साथ सिस्टम से कह रहा था, बधाई हो प्लेयर, तुमने सफलतापूर्वक स्टेला से शादी कर ली है। फाइनल एंडिंग पूरी हो चुकी है, अब मेरे जाने का समय है। ईथन ने सिस्टम की ओर हल्का सा सिर हिलाया। ठीक है, धन्यवाद सिस्टम, तुमने मुझे दोबारा शुरुआत करने का मौका दिया। मैं एक कोने में छिपकर ये सब सुन रहा था और खुद पर हंसे बिना नहीं रह सका। सिस्टम सच में जा रहा था। अब जब प्लॉट को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं रहेगा तो फाइनल एंडिंग के बाद क्या होगा, कौन जानता है। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और अभी अभी बुक की हुई इंटरनेशनल फ्लाइट कैंसिल कर दी। फिर मैंने धीरे धीरे सोच समझकर और बुरी नीयत से अपनी नजर उस जोड़े की तरफ घुमा दी जो कुछ ही देर में शादी करने वाला था। ईथन और स्टेला की शादी किसी स्पेक्टेकल से कम नहीं थी। वहां 100 से ज्यादा कैमरा पोजीशंस लगी हुई थीं और बड़े इन्फ्लुएंसर्स पूरी शादी को लाइव स्ट्रीम कर रहे थे। जैसे ही लाइव शुरू हुआ, कमेंट्स की बाढ़ आ गई। आखिरकार दोनों एक साथ हो गए। वह आदमी तो गुस्से से जल रहा होगा, उनके लिए यहाँ तक पहुंचना आसान नहीं था। मेरे ईथन को आखिरकार सच्चा प्यार मिल गया। अगर वह निर्दयी आदमी बीच में न आता तो मिस शेन बहुत पहले ही मेरे ड्रीम गाय से शादी कर चुकी होती। लेकिन उसी आदमी की वजह से मेरे ड्रीम गाय को अपने दिल की सच्ची भावनाओं का एहसास हुआ। कमेंट्स 2 हिस्सों में बंटे हुए थे। कुछ लोग इस कपल को आशीर्वाद दे रहे थे और कुछ लोग मुझे गालियां दे रहे थे। मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े और जल्दी ही रुचि खो दी। पहले के दिनों में मैं जवाब देता, लेकिन 10 साल बाद मैं इस नफरत के प्रति पूरी तरह इम्यून हो चुका था। मैं कोने में छिपा रहा और पूरे हॉल पर नजर रखता रहा। ये शादी किसी भी हालत में बिना परेशानी के पूरी होनी चाहिए थी। चारों तरफ के शोर के बीच आखिरकार ऑफिशिएंट स्टेज पर पहुंचा। सेरेमनी शुरू होते ही मेरी घबराहट दूल्हा दुल्हन से भी ज्यादा थी। ईथन एक शानदार सूट में खड़ा था। उसकी पोस्चर सीधी और प्रभावशाली थी और उसकी नजरें गहरी भावनाओं के साथ स्टेला पर टिकी हुई थीं, जो उसकी तरफ चलकर आ रही थी। ईथन एक सेलिब्रेटेड अवार्ड विनिंग एक्टर था, पूरे देश का आइडल, जिसे ऑनलाइन हर कोई पसंद करता था। इसी वजह से स्टेला ने उदारता दिखाते हुए ईथन के फैंस के लिए 100 जगहें खोली थीं ताकि वे शादी को सामने